कौन सा कानून है? अगर वो भारत से अलग नहीं हुआ होता तो आज जलाने वालों की वो दुर्गति होती जो बरेली के तौकीर रजा की हो रही है। का गुरु का हाल है भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में फिर से ओम प्रकाश राजभर के काहे की एक और नया बयान दे हुआ। तो बात पूर्वांचल की बात में ओम प्रकाश राजभर की और उनके उस बयान की जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने यूपी तक से बातचीत की और बातचीत में वो पहुंच गए बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या हो पहले वो जान लीजिए। बांग्लादेश में एक छात्र नेता हादी की हत्या हुई और उसके बाद वहां पर हालात यूं बिगड़े कि अल्पसंख्यक समाज से आने वाले दीपदास की भी हत्या हुई। आरोप यह है कि कुछ लोगों ने ईस्ट नंदा का आरोप लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई उसका असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। लोग बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज को लेकर खूब प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को उठाया और बांग्लादेश को एक व्यापक तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया कि बोला कि इन लोग का मुंह सिल जाता है। ये सब ठीक था, लेकिन अब बारी आई ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शुक्र मनाइए कि बांग्लादेश जो है वो आजाद हो गया, भारत से अलग हो गया, वरना बरेली की तौकीर रजा जैसी हालत की जाती। जरा सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। जैसा कि अभी ढाका वाली घटना को लेकर चाहे इस तरीके की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो सवाल भी उठाया कि वहाँ पे दलित की मौत पे ये लोग नहीं कुछ बोले, तो ये क्या ये दलित को भी साधने का है या तो फिर ये इस तरीके की चीज़ों पे सवाल उठना लाजमी है? नहीं, देखिए, जब किसी मुस्लिम देश में हिंदू के साथ अन्याय होता है तो कांग्रेस सपा बसपा के लोग नहीं बोलते हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि वो किसी धर्म का हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो सबको बोलना चाहिए। जिंदा किसी को जला देना कौन सा कानून है? अगर वो भारत से अलग नहीं हुआ होता तो आज जलाने वालों की वो दुर्गति होती जो बरेली के तौकीर रजा की हो रही है। तो प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर बांग्लादेश भारत में होता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी बरेली के तौकीर रजा जैसी हालत कर देते। क्या हालत हुई थी? बरेली में एक दंगे का आरोप लगा और दंगे की भीड़ को उकसाने का आरोप तौकीर रजा पर लगा, जिसके बाद तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई और उनके घरों पर खूब कार्रवाई भी, बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। दरअसल बरेली में आइलम मोहम्मद को लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ के उकसाने का आरोप लगा और भीड़ और पुलिस के बीच हिंसा भी हुई थी और जिसमें बरेली के तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया। तौकीर रजा को लेकर न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर बल्कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा विधानसभा में कि कोई भी दंगा करेगा तो उसकी हालत, उसका इलाज मौलाना जैसा ही होगा। सुनिए। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। यह है नया यूपी। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि विपक्षियों के मुंह सिल जाते हैं जब किसी दलित को जलाया जाता है। गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो भैया ओम प्रकाश राजभर इस वक्त जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भी बीजेपी के जो कोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उससे मैच करते नजर आ रहे हैं और कदम से कदम मिला रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बरेली के तौकीर रजा को लेकर कमेंट किया, हालांकि सोहेल देव की जो सियासत है वो भी इस खांचे में फिट बैठती है। तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के कोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे एक साथ नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन सब बयानों के बाद क्या वो किसी मुसलमान को टिकट देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक अपने आप में सवाल है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। आपने वो ही वाला बयान भी तो सुना ही होगा, उसको लेकर भी उनकी खूब आलोचना हुई है। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश भारत में होता तो उसे वो तौकीर रजा की तरह बना देते। ये स्टोरी भेजी थी आजमगढ़ से हमारे सहयोगी राजीव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।